नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एबीसी न्यूज के खास कार्यक्रम हेल्थ ऑनलाइन में, जिसमें मैं हूं आपके साथ सोनम, जिसमें हम बात करते हैं स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं पर। आज के हमारे इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े हैं धन्वंतरी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के कंसल्टेंट डॉक्टर शिवांशु मिश्रा जी, जो उत्तर प्रदेश के एकमात्र सर्टिफाइड पेडियाट्रिक और मेटाबॉलिक सर्जन है। सर, स्वागत करती हूँ आपका हमारे इस कार्यक्रम में। सर, सबसे पहले तो जानना चाहूंगी कि आप अपने बारे में कुछ बताइए और किस तरह से आप धन्वंतरी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के साथ जुड़े, इसके बारे में बताइए। देखिए, मैं बेसिकली गैस्ट्रो सर्जन हूँ और मैं बेसिकली मैंने इतनी पूरी ट्रेनिंग साउथ से की है, तमिलनाडु से करी है। मैं जीबी पंत न्यू दिल्ली में था एज ए जीआई सर्जन। उसके बाद मैं गंगाराम में भी अपने काम किया इन द गैस्ट्रो सर्जिकल यूनिट, और उसके बाद मैं जो जेम हॉस्पिटल है उस पर मैं कंसल्टेंट था। और मैं जब 16.5 साल के बाद मैं अपनी जो मेरी जन्म स्थल है जो कानपुर है वहाँ में आया। और मैं जहाँ तक मैं जानता हूँ, मैं कानपुर में एकमात्र एक सर्टिफाइड लैप्रोस्कोपिक सर्जन हूँ मैं, और एकमात्र कानपुर का सर्टिफाइड कोलोरेक्टल सर्जन हूँ, और पूरे उत्तर प्रदेश का एकमात्र सर्टिफाइड उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखंड का एकमात्र सर्टिफाइड बेरिएट्रिक, मेटाबॉलिक और डायबिटिक सर्जन हूँ। जी, नहीं आना चाहता, तो यहाँ पे जानना चाहूंगी आपसे कि किस प्रकार कानपुर वापस आने की जो इच्छा थी वो क्यों थी? मेरा जन्म स्थल है, और बेसिकली मेरे पेरेंट्स और मेरी फैमिली यहीं पर है, और अल्टीमेटली मुझे यहीं पे सेटल होना था और अपने जो लोग हैं उनको सर्व करना था, ना कि किसी और प्रदेश में रह के। हालांकि इंडिया इज़ वन, बट अगेन आई थॉट कि नहीं, जो जितनी भी हमने डिग्रियां और जो भी हमने हासिल किया है वो अपने ही लोगों के बीच में प्रैक्टिस करें और उन लोग की सेवा करें। इसीलिए मैं अल्टीमेटली कानपुर में आया। तो इस तरह से कानपुर के लोगों की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप कानपुर में आए कानपुर के लोगों की सेवा करने के लिए। सर, यहाँ पे एक सवाल आता है कि ओबेसिटी यानी कि मोटापा किस प्रकार से हमारे देश में बढ़ रहा है और इससे क्या क्या समस्याएं हो सकती है। एज एन पेडियाट्रिक सर्जन मैं आपसे जानना चाहूंगी। ओबेसिटी या मोटापा, ये कोई संपन्नता जो कि अभी तक की हम सबके घर में ये था कि जो मोटे हैं हेल्दी हैं, संपन्न है हेल्दी है। बट देखिए, अब बहुत लाइफ चेंज हो गई है, और हम सब जानते हैं कि ओबेसिटी यानी कि मोटापा एक जननी है, एक रूट कॉज है, जो कि अन्य बीमारियों, विभिन्न प्रकार की बीमारियों को जो उत्पत्ति देने वाली, जैसे कि सबसे ज्यादा जो खतरनाक बीमारी जो कि एसोसिएटेड है मोटापे के से संबंधित, जो कि है डायबिटीज मेलाइटिस, बीपी, हाइपरटेंशन, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया जो कि खर्राटा जिसको लेना, फैटी लिवर। देखिए, आजकल की दुनिया में सबसे ज़्यादा जो रीज़न है जो कि लिवर ट्रांसप्लांट, आप चले जाइए मेदांता, दिल्ली, या कहीं पर भी आप लिवर ट्रांसप्लांट के लिए लाखों खर्च कर देते हैं। मैं आप लोग को ये बताना चाहता हूँ कि ये अल्कोहलिक सिरोसिस नहीं है लिवर को खराब होने का, बल्कि नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज है, जो कि अग्रसर आगे बढ़ता है, जो कि फैटी लिवर, जिसके कारण आपकी लिवर खराब होता है, सिरोसिस होती है एवं लिवर ट्रांसप्लांट होता है। कई सारे चीजें फीमेल जिनको पीसीओडी जिसे कहते हैं, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम या डिजीज जिसे कहते हैं हम लोग, वो मोटापे से संबंधित होती है, जिससे के कारण उनको इनफर्टिलिटी, बांझपन होता है। इवन कई सारे कैंसर, देखिए आप लोग को आश्चर्य होगा सुन के, कई सारे कैंसर जो कि एसोसिएटेड है ओबेसिटी से, जैसे कि पेट का कैंसर, छोटी आंतों का कैंसर, बड़ी आंतों का कैंसर, इवन जो मुंह का कैंसर और हमारे रेक्टम एनल कैनल का कैंसर, जो कि ओबेसिटी से रिलेटेड है। तो इतनी कई सारी, जब देखिए राइट फ्रॉम डायबिटीज जो कि अंदर आपको खोखला कर देता है, हाइपरटेंशन जो कि आपको अंदर खोखला कर देता है, कितनी सारी विभिन्न प्रकार की बीमारियां, सब कुछ ओबेसिटी से ही रिलेटेड है।
और देखा जाए कि ओबिसिटी का जो अगर हम इंसिडेंस देखें हमने इंडिया में, और आप लोग अब सब लोग को आश्चर्य होगा सुन के कि इंडिया भारतवर्ष पूरे वर्ल्ड का डायबिटिक कैपिटल माना जाता है। आई रिपीट, इंडिया इज द डायबिटीज कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। मतलब मानी कि सारे जितने भी दुनिया के डायबिटिक्स हैं, सबसे ज्यादा अगर डायबिटिक पाए जाते हैं तो वो इंडिया में पाए जाते हैं। इंसिडेंस ऑफ ओबिसिटी इन इंडिया इज अराउंड 28%, वेराज ओवरवेट जो कि अपनी वेट से ओवर होता है वो लगभग 45 से 50% लोग ओवरवेट है अपनी, जो कि उनकी आइडियल बॉडी हाइट के अनुसार वेट होना चाहिए उससे भी ज्यादा है। अगर हम ध्यान दें, जैसा कि अभी आपने बताया, कई सारी ऐसी चीजें हैं जो मोटापे की जननी है। कई बीमारियां हैं जिनके कारण पे यदि हम ध्यान दें तो वो मोटापा है। मोटापा अब सिर्फ संपन्नता का ही एक प्रतीक नहीं है बल्कि बीमारियों का भी प्रतीक है। सर, एज एन बेरियाट्रिक सर्जन, आपके बारे में जितना भी हमने पढ़ा है, आपने कई सारी बुक्स लिखी हैं बेरियाट्रिक सर्जरी पे। तो बेरियाट्रिक सर्जरी को लेकर सबसे पहला जो सवाल मन में आता है वो आता है कि आखिर ये है क्या, ये किस तरह से काम करती है और किस तरह से एक छोटी सी सर्जरी हमें इतनी सारी बीमारियों से बचा देती है। बहुत ही वाजिब सवाल है, एंड बहुत ही कई लोगों के दिमाग में होता है बेरियाट्रिक सर्जरी, अरे क्या करा रहे हो भाई, क्या ये सब साइड इफेक्ट। ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए, बेरियाट्रिक सर्जरी कोई नई सर्जरी नहीं है, कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है। ये कम से कम 60-70 साल पुराना एक कंसेप्ट है, और जो कि अनफॉर्चुनेटली इंडिया में और खासकर कानपुर उत्तर प्रदेश में अभी लोग इस चीज की भ्रांति में और भ्रम में रहते हैं कि अरे ये कॉस्मेटिक सर्जरी है, जो कि एकदम गलत है। बेरियाट्रिक सर्जरी सिंपल की होल सर्जरी है। ये कई प्रकार की होती है, एक प्रकार दो प्रकार की नहीं, कम से कम 7-8 प्रकार की होती हैं जो कि वर्ल्ड वाइड करी जाती हैं, जिसमें स्लीव गैस्ट्रेक्टमी होती है, रू एंड वाई गैस्ट्रिक बाईपास होती है, मिनी गैस्ट्रिक बाईपास होता है, डुओडेनोजेजुनल बाईपास होता है। ऐसी कई प्रकार की सर्जरीज होती हैं जो कि बेरियाट्रिक सर्जरी के अंतर्गत में आती हैं। तो हमें किसी को अगर ये नहीं कहना वाजिब रहेगा कि अगर आपके लिए ये बेरियाट्रिक सर्जरी उपयुक्त है तो वही बेरियाट्रिक सर्जरी आपके लिए भी उपयुक्त होगी, क्योंकि हर किसी की मेटाबॉलिज्म, हर किसी की कोलेस्ट्रॉल लेवल, हर किसी की फैटी लिवर जो कि स्कैन के द्वारा देखा जाता है, हर किसी का जो एंडोस्कोपी द्वारा रिफ्लेक्स, अगर आपको एसिडिटी है या नहीं है, आपको अंदर कोई पेट फूलता है, तो ये सब कुछ देखना, अगर आपको पीसीओडी है या आपको बहुत ज्यादा HbA1c डायबिटीज है, तो ये सब चीज मायने रखते हुए हम लोग इसके अंतर्गत डिसाइड करते हैं कि आपके लिए कौन सी बेरियाट्रिक सर्जरी उपयुक्त होगी, जो कि जिस प्रकार से मैंने आपको 4-6 गिनाई है मैंने। रही बात बेरियाट्रिक सर्जरी, बेरियाट्रिक सर्जरी कोई चीरे से नहीं होती है। नॉर्मल जैसे दूरबीन से आजकल बहुत ही कॉमन सर्जरीज होती हैं, गॉल ब्लैडर, अपेंडिक्स की, हर्निया की, वैसे ही दूरबीन द्वारा करी जाती हैं ये बेरियाट्रिक सर्जरी भी। और इसमें सिर्फ 1 से 2 दिन का ही हॉस्पिटल स्टे होता है, इसमें कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता है। सेम डे मरीज को मैं चलाता हूँ, पानी पिलाता हूँ, आराम से लिक्विडेट करते हैं, एंड पेशेंट इज टोटली फाइन, और वो नेक्स्ट डे विद इन 24 आवर्स और मैक्सिमम 36 आवर्स में घर जा सकता है। जैसा कि आपने कहा सोनम जी कि बेरियाट्रिक सर्जरी और ये इतनी सारी बीमारियां किस प्रकार से इनका इलाज है और ये किस प्रकार से मोटापा क्यों घटाते हैं, देखिए मैं आपको मोटे मोटे शब्दों में 4 रीजन बताता हूँ। बेरियाट्रिक सर्जरी में जो एक बेसिक फैक्टर होता है वो होता है रिस्ट्रिक्शन, और दूसरा होता है मैल अब्जॉर्प्शन। चाहे जो सर्जरी हो, चाहे स्लीप गैस्ट्रेक्टमी हो या रू एंड वाई गैस्ट्रिक बाईपास हो या कोई और प्रकार की बाईपास हो, सब में आइदर रिस्ट्रिक्शन, जिसमें खाने की कैपेसिटी जो आपकी होती है वो काफी कम हो जाती है, आपको भूख लगना, जैसे लगता है कि ये चटपटा खाना, ये क्रेविंग होना, ये कुछ खा लें, चाट पकौड़ी खा लें, ये दही बड़ा खा लें, ये क्रेविंग जो होती है वो बहुत कम हो जाती है। आपको जितनी भूख लगनी चाहिए आपके स्वास्थ्य के लिए, आपको मेंटेन रखने के लिए, उतनी ही लगती है भूख, आपको क्रेविंग नहीं होती। तो नंबर 1 रिस्ट्रिक्शन ऑफ योर फूड, ये नंबर 1 होता है। सेकेंड होता है मैल अब्जॉर्प्शन, कि जो आपने खाया, जितना खाया, अगर आपने 2 रोटी खाई तो 2 रोटी खाने के बाद आपकी जो मेटाबॉलिज्म है, जो खाना जलाने की क्षमता है, वो बहुत गुना, कम से कम 30 से 40 गुना ज्यादा बढ़ जाती है। आपने कई लोग देखे होंगे कि भाई थोड़ा बहुत खाया लेकिन फूलते जा रहे हैं, और कई लोग आपने देखे होंगे बहुत ज्यादा खाते हैं लेकिन तब भी एकदम बोलते एकदम दुबले पतले बन रहते हैं, फिट बन रहते हैं। ऐसा नहीं, हम लोग हर चीज को खाने पे दोष नहीं दे सकते। हम लोग को ये देखना है कि हम लोग ईच ऑफ अस, हम लोग
हम सब के अंदर जो मेटाबॉलिज्म है, खाना जलाने की क्षमता है, वो सब में अलग है। सिमिलरली अगर देख लीजिए डायबिटीज मरीज को, आप डायबिटिक मरीज को अगर दो, आपके सामने एक डायबिटिक मरीज बैठा है और एक नॉन डायबिटिक जिसको डायबिटीज नहीं है वो बैठा है, हम बोल रहे हैं वो 2 चम्मच आप एक डायबिटीज मरीज को दो और सेम 2 चम्मच आप नॉन डायबिटिक मरीज को दो, आप देखेंगे कि जो डायबिटिक मरीज का जो शुगर लेवल है वो बहुत बहुत बढ़ जाएगा। इसके इन कंपेयर टू जो नॉन डायबिटिक पेशेंट होगा उसका शुगर लेवल मेंटेन रहेगा। क्यों? हम लोग शुगर को ब्लेम करें ना, ये कहना बिल्कुल गलत है। अंदर आपकी जो शुगर की जो जलाने की क्षमता है वो सेम 2 चम्मच में, देखिए जो डायबिटिक में वो जला नहीं पा रहा है अंदर, और जो नहीं, जो नॉन डायबिटिक है वो आराम से जला रहा है। तो देखिए बड़ी सिंपल सी बात है कि वी कैन नॉट ब्लेम द फूड। हम हमेशा एक अपनी जो खाने की, लोग बोलते हैं अरे बड़ा, हम लोग, कई लोग बोलते हैं डॉक्टर साहब हमने बहुत कोशिश करी और बहुत सारा खाना बनाया, मतलब हम कम खाते हैं तब भी वेट पुट ऑन होता रह रहा है। इट इज ओनली बिकॉज आपकी जो मेटाबॉलिज्म बहुत खराब है, पुअर है, कम है, इसीलिए आप वेट पुट ऑन करते रहते हैं। तो बेरेट्रिक सर्जरी के बाद आपका मेटाबॉलिज्म बहुत ज्यादा गुना बढ़ जाता है, जिसके कारण आपकी, और आपका जो इंसुलिन लेवल है, जो आपकी इंसुलिन सेंसिटिविटी है, इंसुलिन पैदा तो हो रही है लेकिन इंसुलिन जिस जगह पे एक्ट करती है वो आपकी जो सेंसिटिविटी बहुत बढ़ जाती है। हाइपरटेंशन में रीनल एंजियोटेंसिन पाथवे होता है, वो काफ़ी कम हो जाता है, जिसके कारण आपका बीपी कम हो जाता है। इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर, जो कि पेट का प्रेशर है, वो कम हो जाता है, जिसके कारण आपका बीपी भी कम होता है। खर्राटे क्यों होते हैं? खर्राटे जब आपकी ये सांस की नली में फैट जम जाता है और आपका जो डायाफ्राम है, जो कि चेस्ट और एब्डोमेन के को सेपरेट करता है एक मसल, उसके, जब आपका फैटी होते हैं, ओबीस होते हैं, तो वो डायाफ्राम अपना नॉर्मल प्रक्रिया में जब सांस फूलते हैं, जब चेस्ट को एक्सपैंड करना है और डिफ्लेट करना है, तो वो नहीं हो पाती, जिसके कारण आपको खर्राटे आते हैं। तो जैसे जैसे वेट घटता है आपकी खर्राटे की बीमारी भी खत्म हो जाती है। और चौथी बात, जैसे बांझपन, पीसीओडी, आजकल के ज़माने में कई देखी होंगी लेडीज़ जिनको बहुत ज़्यादा इनफर्टिलिटी हो गई है, मुझे, और कई जैसे चेहरे पे बाल आ गए, मोटी चमड़ी हो गई, थोड़ी मर्दानी आवाज़ हो जाती है, बच्चे पैदा करने में उनको बहुत समस्याएं आती है, रिप्रोडक्टिव लाइफ में बहुत समस्याएं आती हैं। ये क्यों होता है? बिकॉज आपके ओबिसिटी एक हार्मोनल डिसबैलेंस, आपके अंदर जो हार्मोन्स होते हैं वो काफ़ी बदल जाते हैं। जैसे एक हार्मोन होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, हमारे अंदर बॉडी में ल्यूटिनाइज एलएच होता है, जिसमें अगर पीसीओडी यदि हो जाता है तो हमें एलएच रेजिस्टेंस हो जाता है। सेम लाइक इंसुलिन, इंसुलिन पैदा तो हो रहा है लेकिन हम उस जगह पहुंच नहीं पा रहे हैं। सिमिलरली पीसीओडी में ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन बन तो रहा है लेकिन जिस जगह यूट्रस में एक्ट करना चाहिए आपको रिप्रोडक्शन में, वो एक्ट नहीं कर पा रहे। तो जैसे जैसे बेरेट्रिक सर्जरी के बाद आपका वजन कम होता है, आपका जो ओवरीज में फैट नीचे घटता है, तो हार्मोनल आपके नॉर्मलाइज हो जाते हैं, आपकी जो बाल निकल आते हैं, टेस्टोस्टेरोन, वो काफ़ी कम हो जाते हैं। इन सब इतनी सारी रीजंस हैं। आपके जो घुटनों में दर्द है, ये क्यों घुटनों में दर्द होता है, या पीठ में दर्द है, कमर में दर्द है, क्यों होता है मोटे लोगों में? क्योंकि आपकी जो एक्सियल, जो आपकी प्रकार, जो आपकी रूपरेखा है बॉडी की, वो आपके घुटनों पे और आपके कमर पे ही आधारित है। जैसे जैसे आपका वजन कम होगा आपको घुटने की में वजन भी कम होगा, कमर के दर्द में भी आपकी कम आएगा, एंड यू विल फील क्वाइट बेटर, और आपका बहुत अच्छा अन्य प्रकार से लाभ होगा। और आखिरी में कहना चाहता हूँ फैटी लिवर। फैटी लिवर आप देखेंगे आजकल के 70 to 80%, अगर मेरा भी और आपका भी, अगर हम लोग अल्ट्रासाउंड करें तो हम सबको किसी ना किसी प्रकार का ग्रेड का फैटी लिवर होगा। आइदर वो ग्रेड 1 हो, ग्रेड 2, ग्रेड 3, ग्रेड 4। ग्रेड 4 के ऊपर जाना जाता है नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज, उसके ऊपर जाना जाता है नॉन अल्कोहलिक स्टीएटोहेपेटाइटिस, और उसके बाद होता है सिरोसिस, मतलब कि लिवर सड़ गया आपका। तो हम सब में फैटी लिवर है। तो आपका बेरेट्रिक सर्जरी द्वारा जो जो फैट कंटेंट होता है लिवर का, वो बहुत अच्छे रूप में, कम से कम 20 से 20 टाइम्स, 80 से 90% कम हो जाता है। और आपकी जो कोलेस्ट्रॉल है, ट्राइग्लिसराइड है, विद इन 1 मंथ to 2 मंथ आपका नॉर्मल हो जाता है। के साथ साथ यहाँ पर हम रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद हम जल्द हाजिर होंगे आपके अपने कार्यक्रम में, तब तक आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए एबीसी न्यूज। खुदी को आजमाया है, ये अंदाज
दूल्हे का सेहरा ही नहीं, उसका सूट, शेरवानी, कुर्ता पजामा सब कुछ स्टाइलिश लगेगा, क्योंकि कानपुर में दूल्हे सस्ते हैं, सिर्फ सरदार दूल्हा घर में। स्पेशल टेलरिंग के लिए आइए शॉप नंबर 14 PPN मार्केट, जो है सरदार जी की असली दुकान। फर्नीचर की रही मिसाल, फैक्ट्री रेट पे मचा धमाल, गजब डिजाइन, लंबी रेंज, घर की ब्यूटी करिए चेंज। माँ भगवती फर्नीचर, माँ भगवती फर्नीचर। Manufacturer of all kinds of superior and luxurious wooden furnitures. माँ भगवती फर्नीचर, विनोबा नगर, जूही डिपो चौराहा, ऐसा मार्बल लेन, कानपुर। माँ भगवती फर्नीचर की ओर से धनतेरस और दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। अलग अलग डिजाइन के शानदार फर्नीचर के लिए आइए माँ भगवती फर्नीचर, नियर जूही डिपोट, विनोबा नगर, कानपुर। पिक्चर देखने चलोगी? ना बाबा, सर और बदन में दर्द है। ये लो अजूबी। अजूबी? दर्द भगाए, आराम पहुँचाए। अजूबी? कमाल की अजूबी। घर में आएंगी खुशियाँ जब दूध की नदियाँ बहे। अपने पशुओं को दीजिए सेहत से भरपूर मिल्कोमोर पशु आहार। जब पशुओं को मिलेगा मिल्कोमोर पशु आहार तो दूध बहेगा, मुनाफा बढ़ेगा। मिल्कोमोर पशु आहार। धनवंतरी मेडिसिन सेंटर लाया है अब आपके लिए स्पेशल सुविधा। धनवंतरी के भरोसे के छाप के साथ अब आप घर बैठे दवाएं ऑर्डर कर सकते हैं, वो भी उचित डिस्काउंट पर। बस डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन व्हाट्सएप करें 8188858585। स्पेशल केसेस के लिए डॉक्टर का निःशुल्क परामर्श भी। आज ही व्हाट्सएप या कॉल करें 8188858585 पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने कार्यक्रम हेल्थ ऑनलाइन में, जिसमें आज हमारे साथ जुड़े हैं धनवंतरी सुपर स्पेशलिटी के बैरियाट्रिक सर्जन डॉक्टर शिवांशु मिश्रा जी। सर, अभी आपने कार्यक्रम की शुरुआत में हमें बताया कि इंडिया वर्ल्ड में डायबिटीज की कैपिटल है। ये सुन के एक्चुअली मैं तो काफी अचंभित हूँ, और डायबिटीज को लेकर लोग बहुत ज्यादा परेशान भी रहते हैं, कुछ लोग नहीं भी रहते। डायबिटीज को कुछ लोग सीरियसली लेते हैं, कुछ लोग नहीं लेते हैं। जैसा कि वो गोली खाते हैं, इंसुलिन पे आ जाते हैं, स्टिल वो डायबिटीज का कोई इलाज नहीं करना चाहते। वो उसको रोके तो रखते हैं, लेकिन उसका कोई भी क्यूरेबल इलाज नहीं करना जानते। लेकिन आपके बारे में जो मैंने पढ़ा है और बैरियाट्रिक सर्जरी के बारे में जो पढ़ा है, उसमें ये पढ़ा है कि डायबिटीज क्यूरेबल है। क्या सर ये वाकई में संभव है? जी सोनम जी, थैंक यू, आपने इस चीज को याद किया जी। और बिल्कुल सही बात है। जो इंडिया इज दी डायबिटीज कैपिटल, सबसे ज्यादा अगर दुनिया में डायबिटीज पाए जाते हैं तो इंडिया में पाए जाते हैं। और आप लोग जानते हैं डायबिटीज से संबंधित कितनी बीमारियां हैं। आपका गुर्दा खराब होता है, आपकी आंखें खराब होती हैं। इट इज बेसिकली अ मल्टी सिस्टम डिसऑर्डर। आपको अंदर से खोखला कर देता है। आप में से कितने ऑडियंस होंगे जिनको डायबिटीज होगा, तो आप लोग जानते हैं कितनी, मतलब एक कैसी जिंदगी, एक नीरस जिंदगी एक जीना पड़ता है कि अरे ये नहीं खा पाओ, मीठा ना कर पाओ, ऐसा ना कर पाओ। तो उसके साथ साथ नॉट ओनली द फूड हैबिट्स, हम बोलते हैं कि साथ आप देखते होंगे कि डायबिटीज से अगर किसी का गुर्दा फेल हो गया तो आप लोग चले जा रहे हैं, फिर कोई ना कोई आप किसी के रिश्तेदार हों या आपके दोस्त मित्र हों, भाई डायलिसिस के लिए चले जा रहे हैं, या फिर किडनी ट्रांसप्लांट के लिए चले जा रहे हैं, या फिर आंखें खराब हो गई, आंखों में दिक्कत होगी, रोशनी चली गई। तो ये सब चीजें डायबिटीज से आपको अंदर से खोखला बना देती है। बैरियाट्रिक सर्जरी, देखिए हम लोग के अंदर ये मिथ्या है कि बैरियाट्रिक सर्जरी सिर्फ मोटापे के लिए होती है, ऐसा नहीं है। इफ्सो रिकमेंडेशन, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ सोसाइटी ऑफ ओबेसिटी रिकमेंडेशन ये कहता है यदि आपका BMI जो कि बॉडी मास इंडेक्स यदि 28 से ऊपर है और आपको अनकंट्रोल्ड डायबिटीज है, जैसे कि आप सालों से दवा खा रहे हैं या इंसुलिन ले रहे हैं, तो यदि आप मेटाबॉलिक सर्जरी या बैरियाट्रिक सर्जरी कराते हैं तो आपका जो HbA1c जो कि निर्धारित करता है आपका 3 महीने का आपका शुगर लेवल्स कितना है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, HbA1c एक ऐसी चीज है जिससे द्वारा आप बोलते हैं ना कि खाने के पहले कराया आपने खून का जांच, खाने के बाद कराया, एक ऐसा जांच होती है HbA1c जिसे कहते हैं ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन,
जो कि एक ब्लड की टेस्ट होती है। यदि आप उस चीज को कराएं तो आपको ये मालूम हो जाएगा कि 3 महीने के अंतराल, इस ड्यूरेशन में आपकी डायबिटीज कंट्रोल्ड है कि नहीं है कंट्रोल। अगर आपकी HbA1c की जो वैल्यू है 5.7 5.7 से कम है, मतलब आप डायबिटीज नहीं है। और मैं शर्त लगा के बोल रहा हूं कि जितने भी डायबिटिक होंगे उनका 5.7 से ज्यादा है, तभी वो दवा ले रहे हैं, ओरल हाइपोग्लाइकेमिक जो मेटफॉर्मिन है या इंसुलिन ले रहे हैं। जब उनका HbA1c जो कि मैंने बोला 5.7 से कम होना चाहिए, वो 8, 9, 10, 11 तक पहुंच जाता है। कोई भी दवा, आई रिमाइंड, कोई भी दवा जो कि एक डायबिटोलॉजिस्ट या मेडिकल फिजिशियन देता है आपको, डायबिटीज को बस थाम के रखता है। उसको जैसे घोड़े की लगाम है, थाम के रखा है घोड़े को। जहां आपने लगाम छोड़ी, घोड़ा भागा, डायबिटीज शुगर भागी। तो आप इस प्रकार की जिंदगी जीना चाहते हैं या ऐसी जिंदगी जीना चाहते हैं जिसमें आपको आश्वासन दिया जाए कि आप 1 महीने के अंदर, चाहे आपको इंसुलिन चल रही हो, चाहे दवा चल रही हो, आपकी सब दवाइयां, सारी इंसुलिन एक 20 साल या 25 साल के नवयुवक की तरह या एक लड़के लड़की की तरह, यंग एक की तरह आप वापस अपना जीवन यापन करें और हेल्दी लिविंग जिए, कि वो ऑप्शन चाहते हैं। तो बेरिएट्रिक और मेटाबॉलिक सर्जरी आपको वो ऑप्शन देती है। मैं आपको आश्वासन दिलाता हूं कि मेटाबॉलिक सर्जरी बस एकमात्र एक ऐसी सर्जरी है जो कि लेजर द्वारा होती है, जिसके कारण आपका डायबिटीज जड़ से खत्म हो सकता है। आपके 3 दिन के अंदर, हम बोला, आई रिपीट, 3 दिन के अंदर 72 घंटे आप मुझे दीजिए। आपकी अगर 200 है, 250 शुगर है, मैं आपकी 100, 110, 120 नॉर्मल रेंज में मैं लेके आऊंगा। दैट इज मेटाबॉलिक सर्जरी। और कैसे होती है, जैसे भी बताया कि आपके बॉडी के अंदर इंसुलिन पैदा हो रही है, पैनक्रियास इंसुलिन पैदा कर रहा है, लेकिन वो इंसुलिन आपकी बॉडी टिश्यूज में लग रही है या नहीं लग रही है, कैसे मालूम आपको? वो आपकी मेटाबॉलिक सर्जरी करती है। आपका कई सारे हार्मोन्स होते हैं, जैसे GLP, GIP1, ये ऐसे हार्मोन्स होते हैं जो मेटाबॉलिक सर्जरी से बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, जिसे हम लोग फोरगट और हाइंडगट हाइपोथीसिस के रूप में दर्शाते हैं। आपने खाना खाया और आपकी जो खाना, वही आपके इंसुलिन पैनक्रियास को स्टिमुलेट करता है और आपको इंसुलिन पैदा करने के लिए वो करता है कि आप इंसुलिन पैदा करो, और आपको सेंसिटिविटी बढ़ा देता है। इन दिस वे आपकी डायबिटीज जो कि अभी तक अनकंट्रोल थी, वो कंट्रोल में आ जाती है हमेशा के लिए। जी, तो इस तरह से सर बैरिएट्रिक सर्जरी यानी कि मेटाबॉलिक सर्जरी या डायबिटीज सर्जरी भी कह सकते हैं, इस तरह से डायबिटीज को क्योर किया जा सकता है, यानी कि जड़ से खत्म किया जा सकता है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। सर्जरी को लेके लोगों के मन में कई सारे सवाल आते हैं, और हर सर्जरी को लेके सबसे बड़ा जो सवाल आता है, जैसे एक छोटी सी गॉल ब्लैडर की सर्जरी होती है, उसमें भी लोगों को ये रहता है हम इसके बाद खा पाएंगे कि नहीं खा पाएंगे, सर हमारा तो पित्ताशय निकल जाएगा, पित्त नहीं बनेगा तो हमारा खाना कैसे हजम होगा। ये कई सारे सवाल एक गॉल ब्लैडर स्टोन की सर्जरी में भी आते हैं। फिर तो मानने को बैरिएट्रिक सर्जरी काफी बड़ी होती है। तो आपसे जानना चाहूंगी कि क्या लोगों का जो ये भ्रम है, मैं इसे भ्रम ही कहूंगी क्योंकि मुझे नहीं लगता कि किसी सर्जरी में कोई साइड इफेक्ट होते होंगे, क्योंकि सर्जरी आपको बीमारी से बचाने के लिए की गई है, ना कि आपकी तकलीफ को बढ़ाने के लिए। तो आपसे जानना चाहूंगी कि क्या मेटाबॉलिक या डायबिटीज सर्जरी के कोई साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं या होते हैं? देखिए, सर्जरी चाहे कोई भी हो जी, चाहे अपेंडिक्स हो, गॉल ब्लैडर हो, ये सर्जरी तब, हर सर्जरी में कॉम्प्लिकेशन, अगर मैं ये कहूँ कि कोई भी सर्जरी में कॉम्प्लिकेशन नहीं होता है तो मैं अपने आप को भगवान से के बराबर रख रहा हूँ। मैं ऐसा नहीं कहूँगा। मैं आई एम ऑल्सो ह्यूमन एंड टू अर्न इज ह्यूमन। अगर किसी को, अगर बोलते हैं कि अगर बाई चांस कॉम्प्लिकेशन होता है, वो किसी के साथ हो सकता है, बीट कोई बिजनेसमैन हो या कोई भी हो, तो कॉम्प्लिकेशन तो एनी, चाहे कोई प्रोफेशन में हो। लेकिन बैरिएट्रिक सर्जरी में अगर मोटा मोटा देखा जाए, कोई भी ऐसा मेजर कॉम्प्लिकेशन कुछ भी नहीं है। मेजर इन सेंस माइनर कॉम्प्लिकेशन भी होते हैं, मैं बता रहा हूँ उसका। जैसे कि कॉम्प्लिकेशन किस रूप में आ सकते हैं, जैसे कि बैरिएट्रिक सर्जरी कराया आपने तो कॉम्प्लिकेशन हो सकता है ब्लीडिंग। अगर आपको कोई भी सर्जरी हो उसमें ब्लीडिंग हो सकती है, किसी भी सर्जरी में हो सकती है ब्लीडिंग। अगर आपको लीक हो सकता है, एनास्टोमोटिक लीक, किसी भी सर्जरी में लीक हो सकता है। इट डज नॉट डिपेंड कि वो कौन सर्जन कर रहा है बॉडी, इट ऑल डिपेंड्स कि ऐसा हो। लेकिन बैरिएट्रिक सर्जरी आपको किस प्रकार से हम कम कर सकते हैं, बिकॉज हम जितना, मैंने सेंटर ऑफ
हमारा सेंटर ऑफ धन्वंतरी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है। हम लोग ने जितनी बेरिएट्रिक सर्जरी यहाँ पे की हैं वो शायद ही उत्तर प्रदेश में किसी ने करी हो आज तक। तो हम लोग कई सारे मेजर्स जो कि हम लोग स्टेपलर्स यूज़ करते हैं, हम लोग कोई भी लोकल ब्रांड का स्टेपलर यूज़ नहीं करते, हम लोग सिर्फ इंटरनेशनल ब्रांड के और हमेशा महंगे स्टेपलर्स यूज़ करते हैं, जिसके कारण कोई भी चांसेस लीक वीक के होते हैं तो एकदम जीरो हो जाते हैं। स्टेपल लाइन एनास्टोमोसिस और स्टेपल लाइन की जो लीक होती है वो सबसे ज़्यादा ऊपर अपर 1/3 ऑफ स्लीव में होती है, वो भी 0.5% होती है। हम 0.5% को जीरो बना देते हैं जब हम लोग उसको ऊपर 0.5% के टाँके जो हैं उसको हम सिल देते हैं, जो कि मैं सिल करता हूँ। और ये हमारा पेपर इफ्सो मैड्रिड में जो मैंने पेपर मेरा सेलेक्ट हुआ था पिछले साल, जो कि एक बेस्ट रिसर्च पेपर में आया था कि हाउ टू प्रिवेंट स्लीव लीक्स, तो ये एक सम्मानित करा गया, जो कि पूरे वर्ल्ड में मैंने एक फोरम में मैंने प्रेजेंट किया था एंड इट वाज वेरी हाईली अप्रिशिएटेड जी। मानना कि ये खाना, यस, दूसरा एस्पेक्ट होता है न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज। न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज कोई भी, जब आपका वजन कम होता है, आपके कैल्शियम हो गया, विटामिन हो गया, ये सब आपका जैसे जैसे फैट लॉस होता है, आपका कैल्शियम, विटामिन, मल्टी मिनरल्स, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी कम हो सकते हैं, जिसके लिए हम लोग आपको 6 महीने तक आपको मल्टी विटामिन और कैल्शियम के टैबलेट्स में रखते हैं। उसके बाद आपको कोई मेडिसिन या कुछ भी खाने की आवश्यकता नहीं है। ताउम्र आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, आप कराइए, आप बढ़िया। हम तो बोल रहे हैं, अगर आप ये मिथ्या है कि हम बेरिएट्रिक सर्जरी के बाद खा नहीं पाते, तो ये सरासर गलत बात है। आप सब कुछ खा सकते हैं। हम तो बोल रहे हैं अगर आपको चाट पकौड़ी भी खानी है, तंदूरी चिकन भी खाना है, ड्रिंक भी करना है, तो देखिए, तो आई हैव टू एड्रेस ऑल द पीपल। ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है कि जो आप नहीं कर सकते। तो हमारा ये मानना है कि ना खाना या थोड़ा बहुत खाना, एकदम नहीं खाना, इट इज़ ऑल रॉन्ग। ये सब भ्रम है और बेरिएट्रिक सर्जरी इज़ द इन थिंग। और आगे इसमें कोई भी मेजर ऐसा साइड इफेक्ट नहीं जो आपको आउटवे करे कि कितने सारे बेनिफिट्स जो कि मैंने गिनाए, वजन लॉस के साथ साथ कितनी भी आपके जो कोमॉर्बिड्स रेजोल्यूशन जैसे डायबिटीज खत्म, हाइपरटेंशन, ऐसे एक्सेट्रा एक्सेट्रा कितने मैंने आपको गिनाए, वो कोई भी आपका आउटवे। तो इफ वी वे द रिस्क बेनिफिट रेशियो, कितना ज़्यादा बेनिफिट है और कितना कम आपका कहते हैं साइड इफेक्ट्स है, तो मैं मानता हूँ बेरिएट्रिक या मेटाबॉलिक सर्जरी, आई वुड से कि अगर 100 इसकी खूबियाँ हैं तो 1 या 2 इसकी बस नुकसान हो सकते हैं। बिल्कुल। सर, आपने अपना कीमती समय दिया हमारे चैनल पे, हमारे शो के लिए, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगी। एक सवाल जो है, चूंकि आप धन्वंतरी सुपर स्पेशलिटी से जुड़े हुए हैं, तो एक सवाल आपसे और पूछना चाहूँगी कि क्या धन्वंतरी सुपर स्पेशलिटी में हर तरह की बीमारी का इलाज संभव है? बिल्कुल। देखिए, धन्वंतरी इज अ सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल जी, एंड इट इज वन ऑफ द बेस्ट हॉस्पिटल्स इन साउथ कानपुर, आई वुड से होल ऑफ द कानपुर, अमंग द वेरी गुड एंड हॉस्पिटल दैट स्टैंड इन कानपुर। और यहाँ पे राइट फ्रॉम कैंसर सर्जरीज, जो और ऑर्थोपेडिक सर्जरीज, यूरोलॉजी, जनरल सर्जरीज, ये सब सुपर स्पेशलिटी एक ही रूफ के अंदर होती हैं। एंड आई एम क्वाइट फॉर्चुनेट दैट हमारे जो मेरे काफ़ी क्लोज मित्र हैं, डॉक्टर वेंकटेश, ये हमारे साथ हैं, एंड ही इज़ वेरी बड़ी हम्बल एंड ही इज़ बेसिकली, हम लोग के अंदर जितना टीम वर्क जो हमारा होता है, तो आई डोंट थिंक सो एनी अदर कोई हॉस्पिटल में होता है। और राइट फ्रॉम दी मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू और राइट फ्रॉम दी इसका जो बोलते हैं इतना कोई अफोर्डेबिलिटी, मतलब सबसे ज़्यादा कानपुर में और यूपी में होता है भी अफोर्डेबिलिटी। तो आई वुड से अच्छा मैनेज्ड, अच्छी स्पेशलिटीज़ देने वाला और काफ़ी अफोर्डेबल। यदि अगर हॉस्पिटल अगर आप चाहते हैं तो प्लीज़ डू विजिट धन्वंतरी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल। बिल्कुल। तो सर, एक बार फिर से आपका हमारे चैनल की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी हमारे इस कार्यक्रम में अपना कीमती समय देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर शिवांशु मिश्रा जी, जिन्होंने मेटाबॉलिक और डायबिटिक सर्जरी के बारे में हमें बहुत कुछ बताया। कई सारे ऐसे भ्रम है हमारे मन में जो इन्होंने दूर किए। तो अगले हफ्ते फिर होगी आपसे मुलाकात एक ऐसे ही विशेषज्ञ के साथ स्वास्थ्य से जुड़ी चर्चाओं के कार्यक्रम हेल्थ ऑनलाइन में। तब तक आप रखिए अपना ख्याल और देखते रहिए ABC न्यूज। नमस्कार।